बड़ी खबर, जिस तरीके से पूरे मामले पर छापेमारी हो रही है, कार्रवाई हो रही है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है लैंड फॉर जॉब केस में गुरुग्राम में भी रेड को लेकर यह खबर आ रही है, जहां व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी पर छापेमारी का इनपुट है और जमीन के बदले नौकरी देने से संबंधित मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई जिस तरीके से लगातार छापेमारी कर रही है, उसके तहत इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है कि गुड़गांव में भी यह छापेमारी हो रही है और गुरुग्राम स्थित व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी पे सीबीआई की तरफ से जारी इस रेड को लेकर आगे भी देंगे आपको इंफॉर्मेशन। लेकिन समीर, सीबीआई का शिकंजा जिस तरीके से लगातार कसता जा रहा है, उसके बाद सवालों के घेरे में जरूर है, भले ही वो आरजेडी के करीबी ही क्यों ना हो अब, लेकिन और देखिए लैंड फॉर जॉब केस जो है ये लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कहा यह जा रहा है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते जिस तरह से जॉब्स दी गई और नौकरी के बदले जिस तरह से जमीन ली गई, उसके पूरे रिकॉर्ड सीबीआई के पास मौजूद हैं। और जुलाई में भोला यादव, जो कि लालू यादव के केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके ओएसडी रहे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया और अब जांच आगे बढ़ी है और आरजेडी के कई नेता शिकंजे में नजर आ रहे हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, ये बताइए कि गुरुग्राम में ये जो रेड शुरू हुई है लैंड फॉर जॉब केस में, इसमें क्या हो रहा है और निशाने पर कौन है? जी बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम के सेक्टर 71 में ये अर्बन क्यूबस मॉल है, जिसके अंदर एक ऑफिस है। इस ऑफिस का नाम बताया जाता है कि व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी है। दरअसल बताया जाता है इस कंपनी के जो तार है सीधे तौर पर तेजस्वी यादव से जुड़ते हैं। तो लिहाजा जो लैंड फॉर जॉब स्कैम है उसके अंदर ये रेड चल रही है। सीबीआई ने, जैसे कि तुम्हें बताया था, कि अलग अलग ठिकानों पर रेड की जा रही है और उसमें दिल्ली, गुरुग्राम, इसके अलावा बिहार का पटना है, मधुबनी है, तो तमाम लोकेशन पर जो रेड चल रही है उसमें गुरुग्राम के इस मॉल के अंदर जो दफ्तर है एक कंपनी का, प्राइवेट कंपनी का, उसके अंदर भी सीबीआई की टीम सुबह से ही मौजूद है। जी नहीं, ये व्हाइट लैंड कॉर्पोरेशन जिस कंपनी का आप जिक्र कर रहे हैं जितेंद्र, इससे किस तरह का जुड़ाव है तेजस्वी यादव का? जी देखिए, ये अभी एस्टेब्लिश करना बाकी है, लेकिन अच्छा। जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है, सीबीआई का कहना है कि जब इस मामले की तफ्तीश की गई तो सीधे तौर पर इस कंपनी का संबंध तेजस्वी यादव से निकला। अब क्या कोई मनी ट्रांजैक्शन इस कंपनी के अंदर हुआ, इस कंपनी का किस तरीके का प्रोफाइल है, वही खंगालने के लिए पहली बार इस कंपनी के दफ्तर पर ईडी की माफ कीजिएगा सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। जी चलिए, लेकिन इस बीच जिस तरीके से इस घोटाले को लेकर लगातार जिक्र हो रहा है, बता दें आपको कि ये भर्ती घोटाले से जुड़े जो मामले हैं उसमें लालू यादव के रेल मंत्री रहते जॉब लगवाने के बदले में जमीन और प्लॉट लिए गए थे। उसी आधार पर सीबीआई जगह जगह छापेमारी कर रही है। और बता दें कि जब ये मामला सामने आया था तो लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा यादव, हिमा यादव और जो उनके करीबी हैं उनसे लगातार पूछताछ की गई थी और 17 जगहों पर पहले भी छापेमारी मई में की गई थी। अब जिस तरीके से मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है उसके तहत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब एक टीम गुरुग्राम में भी छापेमारी कर रही है और एक ऐसे लोकेशन पर छापेमारी कर रही है जहां तेजस्वी यादव का भी समीर नाम सामने आ रहा है। बिल्कुल दीपक झा, इस पर एक रिएक्शन आपका चाहूंगा, क्योंकि देखिए लालू यादव के तमाम करीबियों पर आज छापा पड़ रहा है। बिहार से जो तमाम खबरें सामने आ रही हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। अब गुरुग्राम में एक ऐसी कंपनी पर सीबीआई का छापा पड़ना जिससे कहीं ना कहीं लिंक जुड़ता है तेजस्वी यादव का, बिहार के डिप्टी सीएम का, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, अभी छापे पड़ेंगे और कई अनगिनत नेताओं के यहाँ छापे पड़ेंगे, मैं आज आपको बता रहा हूँ सभी। अच्छा। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, भाजपा के नेताओं पर कितने छापे मारे पिछले 5 सालों में, 8 सालों में? बता दीजिए कितने भाजपा नेताओं के ऊपर सीबीआई ईडी की रेड पड़ी? अरे जिनका अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण घूस लेते पकड़ा गया हो और दूसरों को आईना दिखाते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। मोदी जी को अपने गिरेबान में देखना चाहिए, अपनी पार्टी के नेताओं में देखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अपने नेताओं के यहाँ छापे मारे जिनके यहाँ पे 15 केस मंत्रियों पे रजिस्टर्ड है, उनके यहाँ कोई सीबीआई नहीं जाती, उनके यहाँ कोई ईडी नहीं जाती। तो आप ये दोगला चरित्र भाजपा का देख सकते हैं, ये दोहरा चरित्र इसको बोलते हैं। तो भाजपा नहीं, आपको याद होगा 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले की प्राचीर से वो भाषण, जिसमें खास तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा हमला बोला गया था और कहा गया था कि भ्रष्टाचार से नहीं, भ्रष्टाचारियों से भी नफरत करनी होगी, उन्हें डिमीन करना होगा, तभी देश को भ्रष्टाचार से छुटकारा मिलेगा। आपको लग रहा है कि इस विजन के चलते ही अब इतनी बड़े लेवल पर कार्रवाई हो रही है? देखिए, देश 2013 से नरेंद्र मोदी जी का सिर्फ भाषण ही तो सुन रहा है। भाषण तो उनके इतने लाजवाब है। पहले बोलते थे हम फ्री में देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे और पैसे दे रहे हैं किसानों को, उज्ज्वला गैस दे रहे हैं। अब वहीं पे कहते हैं मैं फ्री में कुछ नहीं दूंगा। तो डबल स्टैंडर्ड आप समझ रहे हैं ना।
कभी वो भ्रष्टाचार से लड़ते हैं तो कभी भ्रष्टाचारियों से लड़ते हैं। तो देश को कंफ्यूज करना चाहते हैं, हमको और आपको हमेशा कंफ्यूजन में रखना चाहते हैं। जनता बताइए को विप्लव जी, confusion में बताइए, जनता रखना चाहते हैं। भ्रष्टाचार और से कोई तो नहीं लड़ना बताया। है, लेकिन ऑपोजिशन वालों के भ्रष्टाचार से लड़ना है, ये आरोप आप पर। मैं यही तो कह रहा हूं कि दीपक जी ने 3 मिनट का अभी वक्तव्य दिया, पीछे भी वो बोले, लेकिन एक केंद्र में, राज्य में किसी एक मंत्री के भ्रष्टाचार के विषय में इन्होंने कभी बोला हो? इन्होंने कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, किसी के ऊपर आरोप लगाया? दीपक जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। समीर भाई गिरिराज सिंह चोरी का आरोप लगाते हैं कि हमारे घर में चोरी हो गई सुनिए। 1 लाख रुपए का, और पुलिस जाके चोर से बरामद करती है 1 करोड़ रुपए, और गिरिराज सिंह मुकर जाते हैं कि भैया मेरा पैसा नहीं है, चोर कहता है इन्हीं का पैसा है। अब आप बताओ ना, इनके मंत्री अरे को क्या चुप, कहें? अब आप सुनिए, ठीक है, अब सुनिए, जवाब सुनिए। दीपक जी सुनिए, उस समय मुख्यमंत्री यही नीतीश कुमार जी थे, जाकर उनसे हिसाब लीजिएगा, और किस किस पैसे का हिसाब किसने दिया नहीं दिया, तो नीतीश कुमार जी क्या कर रहे थे सुन लीजिए। सबका वो है, सुनिए ना दीपक जी, सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। सबसे बड़े आरोपी तो आपके यहाँ भ्रष्टाचार की आपकी राष्ट्रीय अध्यक्षा और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी है, बेल पर चल रहे हैं, यह सत्य है कि नहीं? और राहुल गांधी ने राफेल में इतना हल्ला मचाया, सुप्रीम कोर्ट में लिखित में माफी मांगी कि नहीं? प्रधानमंत्री चोर है कहने के लिए लिखित में माफी मांगी। डर लगता है अरे भाई, यही लोग ईडी के नाम से पूरी कांग्रेस डरती है। दीपक जी, बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए, आपका वक्त अरे आएगा तो भाई, जवाब दीजिएगा, अभी तो सुन लीजिए ना पहले। बोलिए विप्लव जी। देखिए दीपक जी को बौखलाहट मैं समझ सकता हूं कांग्रेस पार्टी की, उनके पूरे नेता बेल पर चल रहे हैं, पी चिदंबरम भी जेल घूम करके आए हैं, अभी केस चल रहा है, भ्रष्टाचार के तमाम मामलों में कार्रवाई हो रही है। इनको अगर कुछ राहत चाहिए तो सड़कों पर उतरकर हंगामा करने से नहीं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाइए। अगर चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया जा रहा है ऑपोजिशन पार्टियों की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, और बीजेपी ये कह रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो मुहिम छेड़ दी गई है, तो भ्रष्टाचारी बच कर रहे हैं।